कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम मैं दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार कहे वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पापात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गणेश भगवान की जय। द्वारिकाधीश सरकार की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। माता अनुसुईया की जय। श्री महाराज की जय। परमहंस भगवान की जय। अनुसुईया सरकार की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतालय भक्तवांछा कल्पतरु विनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों एवं भाइयों के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी के युगल चरणारविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोगों ने पूर्व में सुना कि इस कलयुग में भक्ति तो युवा अवस्था को प्राप्त होती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। भक्ति महारानी वृंदावन में प्रवेश करती हैं। उसी समय देवर्षि नारद का वहां आगमन है। देवर्षि नारद भी वृंदावन को श्रेष्ठ मानकर आते हैं, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य
ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोऽहम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी, आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त किया। प्रहलाद जो है भक्त शिरोमणि हो गए। यदि आप चाहेंगे तो मेरे दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तब देवर्षि नारद भक्ति महारानी को समझाते हैं कि तुम व्यर्थ में ही इतना चिंता करती हो। तुम वृंदावन में हो, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का गान किए हैं, अपनी लीलाओं को किए हैं। वृंदावन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ भूमि है। वहां की रज में कण कण में श्याम विद्यमान है, कण कण में श्री बांके बिहारी विद्यमान है। और वृंदावन में तो केवल भक्ति की ही पूछ है भक्ति महारानी, और जिनकी कर्ण कमलों का चिंतन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे विराजमान है, जिनका चिंतन करने से द्रौपदी की लाज बच गई, जिन्होंने कौरवों का विध्वंस कर दिया। 5 पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको संपूर्ण ब्रह्मांड हस्तिनापुर का राजा बनाया। यह भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि है, भगवान श्री कृष्ण की बाल्य काल की यह भूमि है। क्या गोपियां कहीं मंत्र पढ़ने नहीं गई थी? केवल गोपियों के अंदर भक्ति भाव था, जिससे वह भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेती थी। ताही अहीर की छोहरिया चचिया वर छाछ पे नाच नच, तो भगवान को कहती थी कि कन्हैया तुम नाचो, हम तुमको माखन खिलाएंगे। ऐसी भक्ति थी उनके अंदर। तो भक्ति महारानी तुम उस पावन वृंदावन की भूमि पर हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर लेते हैं। अन्य युगों में जो काम तप करने से, साधना करने से, व्रत करने से प्राप्त होता था, कलयुग में वह काम केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। यह नारद जी समझा रहे हैं भक्ति महारानी को वृंदावन में, और कहते हैं कि भक्ति तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर कोई गुण न हो, केवल एकमात्र उसके अंदर यह साधन हो कि वह भक्ति कर सके परमात्मा। लेकिन वह भक्ति कैसी हो? निश्चल हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, कि निर्मल मन से परमात्मा की भक्ति कैसे हो? निर्मल मन से। तो वह मुझे आसानी से पा सकता है। आप व्रत मत करिए, आप तप मत करिए, लेकिन परमात्मा की भक्ति सच्चे हृदय से करेंगे तो वह भक्ति पूर्ण होती है, भक्ति युवा अवस्था को प्राप्त होती है, और जिससे तुम्हारे पुत्र हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, ये भी युवा अवस्था को प्राप्त हो जाए। तब तुम भक्ति की दासी मुक्ति है। जिसके अंदर भक्ति होती है, मुक्ति उसको अपने आप मिल जाती है। ऐसा नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा रहे थे। तो भक्ति महारानी नारद जी की बातों को सुनकर प्रसन्न होती है और कहती है कि हे देवर्षि, आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कि मेरे दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हो। श्रुत उवाच इति नारद निर्णीतम स्वमात्मनि शम्यसा सर्वांग पोष्टि संयुक्ताम नारद वाक्य ब्रह्मित। शुद्ध जी कहते हैं किस प्रकार नारद जी निर्णय किए कि आपके महात्मा को सुनकर भक्ति सारी जगत में विद्यमान हो गई, और वो कहते हैं कि नारद जी धन्य है आप, जिसको निश्चित प्राप्त होती हैं। मैं सदा यह हृदय में रखूंगी, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। साधु साधु, आप बड़े कृपालु हैं, किंतु अभी मेरे पुत्रों को कैसे चेतना मिले, इसका उपाय आपको। तब नारद जी जो है श्रुतौवाच तस्यावच समाकरम कारुणम नारदो गतः तयोगोदरम मोरेव कराग्रेणा विमर्दयन्। भक्ति के यह वचन सुनकर नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति महारानी मैं कोई उपाय करता हूं। नारद जी जो है ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करते, उठो ज्ञान उठो वैराग्य, बार बार उनके कानों में ऐसा शब्द कहते हैं।
लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं उठते हैं। देखिए, कलयुग का ये लक्षण है कि कलयुग में भक्ति प्रधान है। अन्य युगों में तप प्रधान था, धर्म जो है व्रत प्रधान नियम थे, यज्ञ प्रधान था। लेकिन कलयुग भक्ति प्रधान है। कलयुग में केवल एक निष्काम, यदि हरि की आप भक्ति करेंगे, हरि शरणम, चाहे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण या राम राम, किसी भी नाम को लेकर यदि आप भक्ति करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य व्रत नहीं कर सकता, उसकी इतनी शारीरिक सामर्थ्य नहीं है कि वह व्रत कर सके, कठोर तप नहीं कर सकता जिससे कि वह साधन विहीन है। कलयुग का मनुष्य, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि व्रत तप नियम संयम बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो उनको मुक्ति का सबसे सरल साधन है कि वो भक्ति कर ले। जिसके अंदर परमात्मा की भक्ति होती है, मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। अनायास ही उसको भगवान का वैकुंठ मिलता है। भगवान उसको इस कलयुग में भी सारा ऐश्वर्य देते हैं और इस कलयुग से जाने के बाद अपने गोलोक धाम में भगवान स्थान देते हैं। लेकिन वह भक्ति निर्मल होनी चाहिए। पहले ही आपको बताया, भक्ति महारानी कहती है कि हमारे पुत्र कैसे जो है युवा अवस्था को प्राप्त होंगे। नारद जी महाराज उद्यम करते हैं, क्या गीता पाठे मुहुर मुहुर, गीता का पाठ करते हैं, महाभारत का पाठ सुनाते हैं, वेद का पाठ करते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा युवा अवस्था को प्राप्त होती है और फिर वह अचेत हो जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य, ऐसा करते करते नारद जी को बहुत समय व्यतीत हो जाता है और फिर भी जो है भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में ही पड़ जाते हैं। उनको होश तो आता है कुछ क्षणों के लिए, गीता का पाठ सुन के, वेद के मंत्रों को सुनकर उनको कुछ समय के लिए होश आता है, लेकिन वह फिर से उसी अवस्था को प्राप्त हो जाती है। भक्ति ऐसे शब्दों को सुनकर और अपने पुत्रों को अचेत अवस्था में सुनकर कहती है कि नारद जी, यदि मेरे पुत्रों को होश नहीं आया और वह युवा अवस्था को नहीं प्राप्त हुए तो मैं वृंदावन को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। अच्छा देखिए, आजकल विदेश जाने का शौक सबको है, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सब विदेश जाना चाहते हैं। अरे महाराज विदेश गए हैं? अच्छा, भक्त भी पूछते हैं महाराज विदेश से आए हैं कि नहीं आए हैं। जैसे जो विदेश में बहुत कुछ मिल रहा है। अरे भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहां राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, सारे धाम तो भारत में है साहब। विदेश में क्या कुछ नहीं है। वहां तो गीता भी सुनाइए तो अंग्रेजी में सुनाना पड़ता है, जहां कुछ भाव ही न समझ में आए। जो हिंदी में भाव समझ में आ रहा है वो समझ में आएगा, अंग्रेजी में नहीं आता है। तो भक्ति महारानी कही कि नारद जी, यदि हमारे ज्ञान और वैराग्य होश में नहीं आएंगे तो मैं इस वृंदावन की भूमि को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद महाराज कहे नहीं, रुको मैं और उपाय करूंगा। नारद महाराज जी अनेकों उपाय करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को होश नहीं। तब नारद महाराज खिन्न मन से जो है चल देते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी ततः भुवान द्विषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्ते अम्ब विस्सति न संशय एतदर्थं तु सत्कर्मं तु सुदर्शे च समाचरम् तत्ते कर्माभिभास्यन्ति माधवः साधुभूषणम् सत्कर्माणि कृते तस्मिन् स निद्रा विरुद्धता नयो गमिष्यति क्षणयुक्तम् गमिष्यति क्षणां भक्तिं सर्वथा प्रसरिष्यति। कि आकाशवाणी होगी, खेद मन मत करो नारद जी, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य सफल होंगे, तुम सत्कर्म करो। अब यहां भी आकाशवाणी नारद जी को भ्रमित कर दी कि ये सत्कर्म है क्या चीज, कि कौन सा हम सत्कर्म करें, कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सत्कर्म का क्या मतलब होता है कि जो सत्कर्म करे, यानी जो सत्य के कर्मों का अनुसरण करे, उसी को सत्कर्म कहते हैं। तो ऐसा सत्कर्म धर्म में क्या बताया गया है जिसको करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे। ये ज्ञान और वैराग्य हमारे भी शरीर में है, जो वृद्धावस्था को पड़े हैं, और अपने शरीर में भी हमें ज्ञान को जगाना है और वैराग्य को धारण करना है। गृहस्थ में रहकर हमें उस तत्व का ज्ञान होना चाहिए कि हमें यहां से जाना है, कि ज्ञान यही है कि हमें उस परमात्म तत्व का ज्ञान हो।
और ज्ञान होने के बाद हमें उस परम तत्व के प्रति बोध हो, और इस संसार में रहते हुए भी हम अपने इस शरीर के अंदर वैराग्य की भावना को जागृत करें। तो यह वैराग्य और ज्ञान और भक्ति, भक्ति तो पुष्ट है, मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य आपके शरीर के कैसे पुष्ट होंगे, यही नारद जी बताना चाहते हैं कि सारे साधन कर लेंगे आप, तब भी ज्ञान और वैराग्य उतना पुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि शुद्ध वेद का पाठ आदमी नहीं कर सकता। गीता पाठ आप करेंगे, क्षणिक ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है। जब तक आप गीता का पाठ करते रहेंगे तब तक आपको लगेगा नहीं, अब सब कुछ छोड़ दो, ये मोह माया है, इससे विरत होना ही सब कल्याण का रास्ता है। लेकिन नहीं, उससे भी सरल साधन की खोज करते हैं नारद जी की ज्ञान वैराग्य मनुष्य के शरीर का कैसे एकदम पुष्ट हो जाए। भक्ति अधूरी है जब तक कि आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य से रहित भक्ति सही नहीं है। ज्ञान वैराग्य रहे, उसके साथ जो आप भक्ति करते हैं वह हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराती है। तो पुष्ट कैसे होगा? गीता पाठे मुहुर्मुहुः, मतलब गीता का पाठ करने से भी थोड़ा सा चेता, कहा ना, अभी कि शमशान पे लोग जाते हैं तो उनको अचानक से क्षणिक वैराग्य हो जाता है कि संसार सब मोह माया है, एक दिन सबको छोड़ के जाना। वो मरकट ज्ञान होता है। जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे टाली पे कूदता है और फिर जाके भूल जाता है, तो वह मरकट ज्ञान होता है, वह मरकट वैराग्य है। ऐसे ही गीता का पाठ जब तक आदमी पढ़ता है तब तक तो उसको आत्मबोध हो जाता है, नहीं अब सब छोड़ दो, कुछ नहीं है संसार में। जैसे उसको छोड़ के उठता है, जैसे ही बनारस बड़ी कड़िका से लाश फूके, लोग कचौड़ी गड़ी में आए, पूरी कचौड़ी खाए, सब भूल गए मोह माया, सब वैराग्य खत्म, वही कचौड़ी में ही लिपट गई माया। तो ऐसे ही होता है गीता पर। लेकिन ये वैराग्य और ज्ञान कैसे पुष्ट होगा हमारे जीवन में? किसका हम किस ग्रंथ को धारण करें? ऐसा नहीं कि गीता बेकार है, वेद बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन इन सब को हम नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कोई एक दवा होती है ना कि एंटीबायोटिक दे देगा डॉक्टर तो ठीक हो जाएंगे, तो वैसे ही नारद महाराज चल देते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों एक साथ पुष्ट रहे और स्वस्थ हो जाए ज्ञान वैराग्य, जिससे कि मनुष्य के जीवन का कल्याण हो। केवल कोरी भक्ति करने से ठीक है मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वह कोरी भक्ति बेकार हो जाती है जब तक ज्ञान युक्त न हो, वैराग्य युक्त भक्ति न हो। नारद जी जाते हैं, उसी समय जो है उनका मुलाकात बद्रिक आश्रम की ओर चल देते हैं। वही उनका मुलाकात शनकादिक ऋषियों से होता है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से होता है। तो लोग नारद जी को देख के कहते हैं कि नारद जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका चेहरा तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी धनवान पुरुष का धन छिड़ हो गया। नारद जी अपनी पूरी कथा बचा जाते हैं। वो लोग हंस देते हैं, कहते हैं इतनी सी छोटी सी बात क्यों? क्योंकि सनकादिक मुनि हमेशा हरि शरणम हरि की शरण में है। देखिए, जो अभी आपसे कहा ना कि भक्ति तभी पुष्ट होगी जब आप दिन रात किसी एक का आश्रय लेंगे, चाहे परमात्मा श्री कृष्ण का लीजिए, चाहे हरि का लीजिए, चाहे नारायण का लीजिए, सब एक ही है, एक तत्व एक ही है। चाहे शिव भजिए, किसी एक का शरण लीजिए। नारद जी अपनी सारी कथा को बता देते हैं। सनकादिक कहते हैं नारद जी क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? श्रीमद् भागवत आलाप सतु गीता सुकादपि, वह साधन श्रीमद् भागवत की कथा है जिससे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य सब पुष्ट हो जाएंगे। सनकादियों की बात को सुनकर नारद जी के मन में बड़ा आश्चर्य होता है। अरे मैंने गीता का पाठ सुना दिया, सारे वेद सुना दिए, जब पुष्ट नहीं हो तो क्या भागवत की कथा सुनाने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे? सनकादिक कहते हैं नारद जी यह सारी चीजें विस्तार से है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा इन सारे चीजों का रस है। जैसे आम के पेड़ में आम लगता है, तो जो स्वाद आम के रस में है वह पेड़ में नहीं है, वह पत्तों में नहीं है। मतलब जो काम आम करे, आम जो काम फल करता है वह काम आम का पेड़ नहीं करेगा। अब आम का पेड़ खाएंगे आप तो रस वाला स्वाद नहीं आएगा।
जैसे गन्ने में शर्करा है, लेकिन उसका प्रोसेस है उसको निकालने का। गन्ने का काम जो गन्ने का रस करेगा वो चीनी नहीं करता है। वैसे ही यह श्रीमद् भागवत की कथा सारे वेदों का सार है। इसमें सारे वेद हैं। रामचरितमानस ये नाना पुराण निगमागत, वो सारे वेदों का, पुराणों का सार है ये दोनों ग्रंथ, भागवत और रामचरितमानस। नारद जी कहते हैं कि यह भागवत की कथा कैसे होगी। सनकादिक मुनि जो है नारद जी को भागवत की कथा को सुनाने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि इसको जो है हम लोग गंगा द्वार के समीप सुनाएंगे। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। नारद जी लेकर नारद जी ने सनकादिक मुनीश्वरों का तिलक किया, उनको ऊंचे आसन पर विराजमान किया, सनकादिक मुनीश्वरों को उनका पूजन किया। देखिए नारद जी ये बता रहे हैं कि व्यास पीठ सब पीठों से ऊंची होती है और उस पे बैठने वाले वह भगवान नारायण के स्वरूप होते हैं। इसलिए नारद जी ने जो है सनकादिक मुनीश्वरों का चंदन किया, टीका किया। उसके बाद जो है सनकादिक मुनीश्वर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तब जो है भक्ति और ज्ञान वही फंसी है कि क्या ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे। सनकादिक मनुष्य कहते नहीं, देखो अभी जब भगवान कथा सुनाना पर करते हैं सनकादिक ऋषि को, सदा से व्यास श्रीमद् भागवती वार्ता यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सदैव परमात्मा श्री हरि निश्चित ही आके उस मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह इस भागवत के कथा की महिमा है। अन्य साधन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा स्वतः आके आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन वह हृदय आपका खाली होना चाहिए, प्रपंच उसमें नहीं भरा होना चाहिए। यदि प्रपंच होगा तो परमात्मा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि खाली घर ही हर मनुष्य को अच्छा लगता है। जितना साफ सुथरा आप घर बनाएंगे उतना ही अच्छा लोग उसमें निवास करना चाहते हैं। तो ऐसे ही यदि आप अपने हृदय को साफ रखेंगे और इस भागवत रूपी कथा का अनुसरण करेंगे तो परमात्मा श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। और जो इस कथा का दान करता है वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति, उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजन्म मात्र बहु आजन्म मात्रमपि एन सठेन किंचिन चित्तम विदाय सुख शास्त्र न कथा न पीता चांडाल वाच्य गर्वद्वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी निज दुख भाव भाज। जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया वह साक्षात चांडाल है। यह मैं नहीं कह रहा, यह सुखदेव मुनि बता रहे हैं। किसको? राजा परीक्षित को। सनकादिक मुनीश्वर नारद जी को समझा रहे हैं कि देखो नारद मुनि, जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत नहीं सुना वह चांडाल है। वह मिथ्या ही माँ के गर्भ में को धारण किया और वह मिथ्या ही अपने माँ के गर्भ के दर्द को झूठे ही माँ को सहन कराया। उसका गर्भ में आना ही व्यर्थ है। उससे अच्छा तो वो शूकर है जो मनुष्य जन्म नहीं पाए हैं फिर भी अच्छा है। और मनुष्य जन्म पाकर यदि जिस मनुष्य ने कथा को नहीं सुना, इस भागवत रूपी कथा का पान नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इस कथा को पाने के लिए इंद्रादिक देवता भी तरसते हैं। और यह कलयुग में तो अनायास ही सबको प्राप्त हो जा रही है, फिर भी लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार
भागवत की कथा का गान कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य घटना घटित होती है। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते नामानि मोर वदन्ति भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते नाम निमोर वदन्ति। क्या देखते हैं कि भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त करके अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर परमात्मा श्री कृष्ण के नाम का गान करते हुए उस सभा में विराजमान हो जाती हैं। जितने लोग कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए रहते हैं वह सारे लोग पीछे होकर देखते हैं कि यह कौन नृत्य कर रहा है। अचानक से इस भागवत के प्रभाव से यह कौन आ गया। जैसे ही वह नृत्य को देखा और इस भागवत के प्रभाव को सुनती हैं, क्या देखते हैं कि भक्ति महारानी स्वतः अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर आए हैं। नारद जी भी अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। सभी लोग करने लगते हैं क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। उसी समय सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि जहां पर निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन होता है आप उन वैष्णव के हृदय में निवास करिए, क्योंकि भक्ति महारानी पूछती हैं कि हे सनकादिक मुनीश्वरों हम कहाँ निवास करें। तब सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदये साम श्री हर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रविशत हृदये साम भक्ति सूत्रोपनद्य। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन हैं जिनके पास हरि नाम का आश्रय नहीं है, और उन लोगों का जीवन भी व्यर्थ है जो लोग परमात्मा के शरण को धारण नहीं करते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी नहीं विराजमान करती वहां ज्ञान और वैराग्य भी नहीं आते। इस प्रकार कथा को सुनने से और सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इस भागवत को सुनने से भगवान श्री कृष्ण के अहेतुक भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी ने देखा कि इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा को प्राप्त होने से भक्ति भी प्रसन्न होती है और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होते हैं। तो इसलिए यदि मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति चाहिए, ज्ञान और वैराग्य चाहिए, तो वह केवल मात्र एक साधन है, इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा का अनुसरण करे और उसको अपने जीवन में धारण करे, जिससे कि उसको भक्ति भी प्राप्त हो, ज्ञान भी प्राप्त हो और वैराग्य भी प्राप्त हो, और मरणोपरांत उसको जो है परमात्मा का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। आपने यह देखा कि भागवत की कथा को श्रवण करने से कैसे भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। आज की कथा को यही विश्राम। हमारे साथ एक बार आप लोग भगवान नाम संकीर्तन करिए, जिससे कि आपके भी अंदर भक्ति का निवास हो। अपने हृदय को साफ करिए और भावपूर्वक बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कुल माके बिहारी लाल की जय, कुल बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे श्याम।